सुजय के मेकअप रूम की सैर। ये है छोटा सा आशियाना। सोनी सब के सीरियल श्रीमद् रामायण के सेट पर पहुंचा सास बहू और बेटिया, और इस सीरियल में श्री राम का किरदार निभा रहे हैं सुजय रियू, जिनसे हमने की खास मुलाकात। भाई सीरियल की शूटिंग उमरगांव में होती है। ऐसे में एक्टर्स का मेकअप रूम ही है उनका दूसरा घर, तभी तो इन्होंने अपने मेकअप रूम को सजाया है, वो भी अपने हाथों से। तो आज हम करने वाले हैं सुजय के मेकअप रूम की सैर, जहां वो बताएंगे कि उन्होंने अपने इस छोटे से आशियाने को किस तरह से सजाया है, फैंस के कौन कौन से गिफ्ट्स उन्होंने इस मेकअप रूम में बतौर सजावट लगाए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा हम चलते हैं सुजय के मेकअप रूम में और करते हैं इसकी सैर। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय श्री राम। और ये जैसा आप देख सकते हैं ये मेरा मेकअप रूम है। छोटा सा मेकअप रूम है लेकिन बहुत ही प्यारा मेकअप रूम मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। और ये वो जगह है जहाँ पर मैं इस गेटअप से यानी बीइंग सुजय मैं श्री राम के गेटअप में आता हूँ। और ये जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से मैं ऑन स्क्रीन श्री राम दिखता हूँ और जो लोग हैं मुझे एज श्री राम देख पाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल जगह है। तो ये है इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश की है अपने तरीके से। और ये मेरे मेकअप इक्विपमेंट्स है जो मेकअप में अप्लाई करता हूँ अपने फेस पर। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ ये बहुत ही पहले हम ये यहाँ देख लेते कि ये जितने भी आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, जितने भी आप फ्रेम्स देख रहे हैं, जितने भी आप एडिट्स कोलाज देख रहे हैं, ये सभी मुझे हमारे व्यूअर्स ने भेजे हैं जो हमारे शो को देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, ये सब उन्होंने भेजे। और मैं एक एक करके इनको दिखाऊंगा। और यहाँ पर है ये स्केचेस हैं जो अगेन फैंस ने भेजे हैं और ये बहुत ही सुंदर स्केच बनाए हैं। और मैं जब भी मुझे ये स्केचेस मिलते हैं, ऐसे गिफ्ट्स मिलते हैं ना, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि ये लोगों का प्यार है जो मुझे मिला है। और शायद इन्हीं की बदौलत ये जो शो है आज इस मुकाम पर है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये छोटे से ये एक बुकमार्क्स की तरह भी हम बोल सकते हैं। ये एक सेकेंड, ये इन दोनों में मेरी फ़ोटोज़ बनी हुई है। और इसमें लिखा है कि यू आर ब्लेस्ड विद डिवाइन ऑरा, द सिंप्लिसिटी, कामनेस, सटल वार्मेस्ट स्माइल यू कैरी बीइंग श्री राम हील्स एंड इल्यूमिनेट्स हार्ट्स। तो बहुत ऐसी ही मुझे बहुत सारी सुंदर चीज़ें, बहुत सुंदर मैसेजेस अपने बारे में पढ़ने को मिलते हैं जो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। ये बहुत ओवरवेलमिंग है क्योंकि सबसे पहले तो मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जब मैंने शो साइन किया था और जब मुझे पता चला कि यस मैं ही श्री राम प्ले कर रहा हूँ, तो मैं खुश तो था लेकिन खुशी के साथ साथ थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि मुझे लगता है श्री राम को निभाना इस डे एंड एज में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं नर्वस था क्योंकि मुझे नहीं पता था लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे श्री राम की नहीं। लेकिन जब ये शो ऑन एयर आया और लोगों का रिस्पॉन्स आया, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया लोगों ने मुझे, तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ। और मुझे लगता है ये श्री राम की कृपा थी मुझ पर शायद जो मुझे एक्सेप्टेंस मिली है लोगों से। बहुत ही सुंदर सा एडिट है जो मुझे भेजा था ये। और ये मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हमसे मिलने आते हैं, जो शूटिंग देखने आते हैं और जो शो के चाहने वाले हैं, उसमें कई सारे बच्चे भी होते हैं जिनकी उम्र 6 से 8 साल के करीब है। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि इतने छोटे छोटे बच्चे रामायण देख रहे हैं और रामायण से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ सीख नहीं रहे, वो इन्जॉय भी कर रहे हैं रामायण को। कई सारे बच्चे छोटे छोटे आते हैं जो उनके पास वो एक खिलौने वाला धनुष होता है उनके पास, और वो धनुष वो पोज लेकर भी बताते हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है ये सब देख के। तो ऐसे ही ये भी एक एडिट मुझे भेजा था। इसमें मेरे सारे जो एज श्री राम, जो शुरू से मेरी जो जर्नी रही है इन प्रिंस लोक, वनवास लोक और ये शादी का जो गेटअप है, ये सारे के सारे पिक्चर्स है इसमें। और यहाँ पे श्री राम जय श्री राम लिखा हुआ है। और बहुत ही सुंदर बनाया है ये ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये शायंती दास एक है कलकत्ता से, जिन्होंने ये
पूरा एक एडिट बना के भेजा है। इसमें भी अगेन जो इन बिटवीन शॉट्स जो कैंडिड पिक्चर्स हैं वो है, और ये राम और सीता का जो एक सीन हुआ था जहाँ पर मैं उसको वो ब्रेसलेट गिफ्ट करता हूँ, ये वो है। और ऐसे ही सारे पिक्चर्स है जो कि बहुत अच्छे तरीके से इसको एक फ्रेम में कैप्चर करने की कोशिश की गई है, तो ये भी बहुत सुंदर है। तो थैंक यू शायंती। झारखंड से है और इन्होंने ये और यहाँ पर भी ये दोनों उन्हीं ने बनाकर भेजा हुआ है। और इसमें अगर देख सकते हैं आप सारे के सारे श्री राम की ही पिक्चर्स हैं। और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर सा मैसेज लिखा हुआ है कि सुजय रेयू बाय श्री राम, अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्यूटी एंड डिविनिटी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें मैंने जितने भी शोज़ अभी तक किए हैं उसमें हर कैरेक्टर की एक इमेज है। तो जो लेफ़्ट में है सबसे टॉप पर, वो मेरा सबसे पहला शो है, और ऐसे ही सब्सीक्वेंटली सारे दूसरे शोज़ है। और यहाँ पर जो है ये रामायण के पिक्चर्स है, और लिखा है कि द जर्नी ऑफ सुजय रेयू फ्रॉम अनुकल्प टू श्री राम। मेरे लिए ये बताना सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जितने भी मुझे गिफ्ट्स मिले ये सारे के सारे स्पेशल है मेरे लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इतना प्यार देते, इतना टाइम देते, सबसे पहली बात तो इसे बनाने के लिए, क्योंकि ये एकदम जल्दी इन्हें तैयार नहीं किया जा सकता, इन्हें टाइम लगता है। तो इतना टाइम देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, मुझे लगता है ये सभी जितने भी गिफ्ट्स मुझे मिले सभी मेरे फेवरेट हैं और मेरे बहुत दिल के करीब हैं। अभी तो हमें शूट करके, वैसे तो 1 जैन को ये शो ऑन एयर हुआ था, तो ऑलमोस्ट अब 9 मंथ्स हो जाएंगे, 8 मंथ्स कंप्लीट हो गए। और उससे भी 2 महीने पहले हमने शूटिंग शुरू कर दी थी। तो लगभग मुझे 10-11 महीने हो गए अब इस शो से जुड़ के। और मेरे अंदर सबसे बड़ा बदलाव अगर मैं कहूँ तो ये आया है कि अब मैं कोई भी जब सिचुएशन मेरे लाइफ में आती है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, कोई भी ट्रिकी सिचुएशन हो, तो मैं हमेशा अपने आप से ये पूछता हूँ कि मेरी जगह पर अगर श्री राम होते तो यहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करते। क्योंकि श्री राम एक ऐसे ही इंसान रहे हैं जो चीज़ों पर उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया, हमेशा रिस्पॉन्ड किया। तो ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी। और मैं अपने अंदर चाहता हूँ कि जिस डे एंड एज में हम रह रहे हैं, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, सब कुछ इतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हम सब कुछ बहुत जल्दी चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं अपना पेशेंस, अपना धैर्य खो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अंदर पेशेंस और बढ़ाऊँ, क्योंकि जितने प्रेशर्स हमारे लाइफ में आते हैं, मुश्किलें आती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, तभी ही हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले तो हम अपने कैरेक्टर के गेटअप में आते हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हमारे डायलॉग्स याद करते हैं, हम सीन पे वर्क करते हैं, और यहाँ पर इन बिटवीन शॉट्स जब भी हमको टाइम मिलता है हम रेस्ट करते हैं। तो ये जितना इम्पॉर्टेंट एक एक्टर के लिए उसका सेट होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट उसके लिए उसका मेकअप रूम होता है। तो मेकअप रूम में हमेशा देखिए पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और मुझे लगता है पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है ना जो सिर्फ मेकअप रूम को क्लीन रख के या डेकोरेट करके नहीं आती है, ये एक इंसान का खुद का भी ऑरा होता है। तो अगर हम खुश हैं, अंदर से खुश है, तो मेकअप रूम में अपने आप वो पॉजिटिव ऑरा या वो पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जितना प्रेशर हम शूटिंग के दौरान फेस करते हैं, मैं अपने आप को अंदर से खुश रखने की बहुत कोशिश करता हूँ। जितना हो सके मैं अपने आप को बोलता हूँ कि नहीं, जितनी भी मुश्किलें आए मैं उनको हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही फेस करूँगा। वही सीरियल में जहां श्री राम का किरदार निभा रहे हैं सुजय, तो वहीं सीता माँ का किरदार निभा रही हैं एक्ट्रेस प्राची बंसल। ऐसे में हमने की दोनों से खास मुलाकात। हाँ, बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्पेशल जर्नी रही है ये। मैं अपने आप को बहुत ही प्रिविलेज्ड मानता हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड मानता हूँ कि मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला, प्रभु श्री राम का किरदार निभाने का मौका मिला। और इस साल जिस साल हमने रामलला की स्थापना देखी और पूरा देश जय श्री राम के नारे से गूंज रहा था, तो इस साल ये किरदार निभाने का जो मुझे मौका मिला है, मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मानता हूँ। और मुझे लगता है श्री राम का ही आशीर्वाद था जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। और अब तक की जर्नी बहुत ही कमाल की रही है, क्योंकि श्री राम की जो जीवन शैली रही है, उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उसे जीने का मौका किसी भी एक्टर के लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं हो सकता है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हर तरीके के इमोशन को एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो पेन हो, चाहे वो सेपरेशन हो, चाहे वो एक उनका वॉरियर साइड अगर हो, और उनका जो करुणा भाव है, उनकी जो कामनेस है, उनका जो धैर्य है, हर इमोशन
उन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया और मुझे एज एन एक्टर वो प्ले करने का मौका मिला, तो मुझे लगता है मेरे लिए इससे अच्छी और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इस साल रामायण कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं कि मुझे इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला। एंड जैसे सुजय ने बोला कि रामायण बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो गया और सीता कैरेक्टर से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई हूँ, तो ये बिल्कुल श्री राम की ही ब्लेसिंग है जो हमें ये किरदार निभाने का मौका मिला। देखिए, हाँ, ये बात तो सही है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न है, लेकिन मुझे लगता है कि एक एक्टर जब कोई कैरेक्टर प्ले करता है, भले ही वो श्री राम ही क्यों ना हो, उसके अपने ट्रेड्स भी उसमें झलकते हैं, क्योंकि एज एन एक्टर जो मेरी पर्सनैलिटी है वही एंकर है मेरा, जिससे मैं वो कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ। तो उसको मैंने अपने तरीके से थोड़ा सा बनाने की कोशिश की, हाँ, लेकिन ये बात उस जो श्री राम की जो ऑथेंटिसिटी है, उनका ऑरा है, वो मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी था। तो आपका सवाल चैलेंजेस का था। चैलेंजेस अगेन, जो सबसे पहले तो जब आप श्री राम निभा रहे हैं तो वो कामनेस, वो ऑरा, वो पॉजिटिविटी जनरेट करना अपनी पर्सनैलिटी से, आपके पोस्चर से लेके आपकी आँखों से लेकर सब में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि शूटिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर जहाँ पर एनवायरनमेंट थोड़ा सा केओटिक होता है, सब कुछ इतना शांत और इतना सब कुछ सहज तरीके से नहीं होता काम वहाँ पर। तो ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आप को काम रखना, अपने आप को स्टेडी रखना और कैमरा के सामने आके रोज़ श्री राम बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि श्री राम कोई बन नहीं सकता है, वो एक ही है, इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो उस तरीके से अपने आप को कैरी करना थ्रू आउट, क्योंकि ये कोई 1 महीने 2 महीने का कमिटमेंट नहीं है, ये एक टीवी शो है और जहाँ पर आपको रोज़ आकर 12 घंटा शूट करना पड़ता है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर लैंग्वेज है, लैंग्वेज की सैंक्टिटी को मेंटेन करना, क्योंकि श्री राम अगर कुछ भी बोलेंगे वो टू द पॉइंट, कुछ भी गलत नहीं बोल सकते, उनका डिक्शन गलत नहीं हो सकता, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। और एक और चैलेंज था जो मुझे लगता है वो कुछ बहुत बड़ा चैलेंज जैसे नहीं कहूँ, क्योंकि ये एक्टर को करना ही पड़ता है, पर जिस वेदर कंडीशंस में हमने शूट किया, स्पेशली जो राम सेतु वाला सीक्वेंस था, वो हम अप्रैल मई के महीने में कर रहे थे और बीच पर शूटिंग होती थी हमारी रोज़ सुबह, और हम बेयर फीट होते थे, तो गरम सैंड पर खड़े होकर उस गर्मी में सुबह से लेकर शाम तक शूट करना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मुझे ये भी फील हुआ कि श्री राम बनना, हम श्री राम का नाम रोज़ लेते हैं, सबकी ज़ुबान पर होता है, लेकिन श्री राम बनना कितना मुश्किल है, मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ। पर्सनल लाइफ में चेंजेस मैं कहूँगी, पहले मैं लाइक कोई भी चीज़ होती थी उसको इतना डेप्थ में नहीं समझ पाती थी, बट अब मैं अलग तरीके से सोचने लगी हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कामनेस ज़्यादा आ गई है अंदर। और जो रोज़ हम लोग डायलॉग्स भी बोलते हैं ना, वो कुछ डायलॉग्स इतने सुंदर होते हैं, तो उसका मीनिंग अब समझ में आने लगा है कि अच्छा, मतलब लाइफ के बारे में, जैसे मेरी मम्मा हमेशा कहती है कि राम और सीता ने इतना उस भगवान होकर भी उन्होंने इतनी प्रॉब्लम्स फेस करी है, तो हम इंसान छोटी छोटी चीज़ों पे चिड़चिड़ करते रहते हैं, कभी भी गुस्सा हो जाते हैं। तो उस चीज़ में मतलब उस एंगल से सोचने लगी हूँ अब कि अरे ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, हो जाएगा। तो वो चेंज मेरे अंदर डेफिनेटली आया है। किस तरीके से सीता चलने वाली है वो जर्नी तो आपको शो देखकर ही पता चलेगा, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, बिकॉज़ अभी हम लोग अयोध्या जस्ट पहुँचे ही हैं, तो मुझे सेपरेशन के बारे में अभी थोड़े टाइम के बाद सोचना है। तो हाँ, मतलब अभी उसके बारे में आई थिंक मैंने इतना सोचा नहीं है। तो भाई उम्मीद है आपने प्राची और सुजय के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। उमरगांव से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप उसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, साथ के साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।